Hello बच्चों, let's read the question. The question is describe the equipotential surface for uniform electric field. Uniform electric field के लिए हमें equipotential surface जो है वो बनाना है. हमें बताना है कि किस तरह का equipotential surface बनेगा for uniform electric field. तो देखिए इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि equipotential surface होता क्या है. ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी का मतलब होता है सेम. इक्वी मतलब क्या होता है, सेम. और पोटेंशियल मींस पोटेंशियल. तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो. सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस. पॉइंट ऑफ सरफेस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. ठीक है, अब हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाना है सरफेस. तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है. ठीक है, तो इसका मतलब लाइंस के बीच में जो गैप होगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. ठीक है, और अगर ये यूनिफॉर्म है तो लाइंस के बीच में जो गैप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी. और डायरेक्शन जो होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो टाइम के साथ जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो हमारा होता है यूनिफॉर्म. तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूं, लाइंस बना दूं इस तरह से. ये ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है इस तरह से. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी हमने बना दी है. तो ये तो मेरा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो अगर मैं इनकी दो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, पहली चीज. और दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नेवर इंटरसेक्ट. तो देखिए इसके परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे प्लेन, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी जो प्लेन होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. यहाँ पर अगर मैं कुछ बनाऊं इस तरह से, ये हमारा इस तरह से बन गया. ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर बनेगा एक इसी तरह से. ठीक है, इस तरह से सरफेस बनते रहेंगे और इनके बीच का जो गैप होगा, ये वाला गैप, ये भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है. इसकी वजह से इनके बीच का जो गैप होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमारे पास बनेगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.